खबरगाम की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट और आप देख रहे हैं खबरगाम। आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूं वो एक डिसेबल शख्सियत हैं। उन्होंने मजदूर होने के बावजूद भी कभी हिम्मत नहीं हारी। मेरे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट के कौंसिल के मेंबर भी हैं वकार अली साहब। वकार अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वकार साहब, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम है, शुक्र है उसकी ज़ात का। अच्छा वकार साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं, जो आपकी कंडीशन है ये बचपन से ही है कि यहाँ कोई हादसा ऐसा रोनमा हुआ जिसकी वजह से आप डिसेबल हुए? जी ये बचपन से नहीं है, ये जब मैं 20 साल का था तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मोटरवे पे। तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी उसमें, तो मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरा सर फटा हुआ था, टांग की हड्डी टूटी हुई थी, मतलब मैं काफ़ी डैमेज हो चुका हुआ था। और बस फिर जब हॉस्पिटल ले गए, फिर उसके बाद ये है कि मैं पड़ा रहा, काफ़ी देर तक पड़ा रहा। उसके बाद डॉक्टरों ने जब चेकअप वगैरह किया तो फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। तो उसके बाद जब उसे कहते हैं, मतलब मैं होश में आया दोबारा, तो मैंने देखा था मुझे बेड लगी हुई है, यहाँ पे बैंडेज हुई है, बड़ी टांग पे बैंडेज हुई है, जैसे अल्लाह ना करे किसी के साथ हादसा होता है या टांग टूटती है। और मेरी मदर की डेथ हो गई थी, पर मुझे नहीं बताया गया हुआ था उस वक्त, पर बाद में मुझे पता चला, बड़ा दुख हुआ। फिर मैं हिम्मत हार गया था। तो बस उससे पहले भी मैं क्रिकेट खेलता था, मुझे जॉन्टी रोड्स के नाम से लोग अभी भी कहते हैं। तो मैं सीनियर लड़कों में खेलता था, मेरी एक अपनी टीम थी, एक सीनियर लड़कों की टीम थी। लेकिन मैं हिम्मत करता था, मैं स्पोर्ट्स में भी था। उसके अलावा मैं मतलब DPS से पढ़ा हुआ हूँ। मैं ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं समझा ज़िंदगी कट के रह गई। तो बस मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई, जिन्होंने कहा कि यार तुम फिर से वैसे हो सकते हो। पर मैं बस ओनली वॉचिंग द टीवी, बस टीवी देख रहा हूँ, घर वाले परेशान है कि बस बोलता ही नहीं था मैं किसी से कि एकदम मुझसे क्या हो गया है। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड्स व्हीलचेयर पे बाहर जाने लग पड़ा। तो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 ये है कि मैं खुद अब व्हीलचेयर खुद ड्राइव अपनी करता हूँ, हाथ से चलाता हूँ। अच्छा वकार, मुझे बताइएगा कि क्रिकेट का आपको शौक़ है, ये शौक़ आपको कब से पैदा हुआ और आपने स्टार्टिंग कहाँ से ली इसकी? जी इसका शौक़ मुझे बचपन से ही था। जी क्रिकेट मुझे जुनून के हद तक शौक़ था बचपन से। बचपन में मैं घर पे खेलता था, मेरा घर का ग्राउंड बड़ा था, खेलता रहता था। तो बस फिर आहिस्ता से जब बड़ा हुआ तो फिर स्कूल की तरफ से खेलने लग पड़ा। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं एक ना सीनियर टीम की तरफ से खेला, हार्डबॉल का एक मैच था, उन्होंने मुझे खिलाया। और उसके बाद ये हुआ कि मुझे ना उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया। तो अब मेरी 2 टीमें थी, एक मेरी छोटी टीम थी, एक वो। आहिस्ता आहिस्ता खेलते मैं जब ठीक था तब की बात कर रहा हूँ। अच्छा वकार, मुझे ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तान में क्रिकेट खेला, क्या कोई बाहर से भी ऐसी आपको ऑफर आई है कि जिसकी वजह से आप बाहर भी जाके खेल सको? जब मेरा एक्सीडेंट हो चुका था उसके बाद ये है कि हिम्मत जब कर ली तो मुझे उसे कहते हैं 1-2 मैच मैंने खेले, लाहौर मुरीद के का मैच, और हमारे NGOs हैं, हम उनकी थ्रू मैचेस वगैरह हो जाते हैं। तो 1-2 मैचेस हुए, उसमें मैं अच्छा खेला था वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे देखा, अक्सर मैं वीडियोस ना अपनी डालता रहता था, मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, प्रैक्टिस की वीडियो डालता रहता हूँ। पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं, मेंबर हैं, उनका मुझे एक दिन कॉल आई, तकरीबन 2017 की बात है। तो मैंने कहा जी कौन? उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल के हम रुकन सदर बोल रहे हैं, जिशान सर उनका नाम था। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको हमने थाईलैंड के टूर के लिए चुन लिया है। अब मैं घर बैठा हूँ, अचानक आपको, तब मैंने कहा वाह, कहते हैं आप पाकिस्तान टीम में हो गए हो और आपको थाईलैंड जाने के लिए चुन लिया गया है। 8 लड़कों की टीम जानी थी, 8 प्लेयर्स की, तो उसमें मैं भी माशाल्लाह शामिल था। तो अल्लाह के करम से फिर ये हुआ कि वो किसी वजह से वो कैंसिल हो गया, लेकिन मैं टीम में, मुझे उनकी नज़रों में मैं आ गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद किया, मेरा पासपोर्ट भी रेडी है, सब कुछ रेडी था। तो अब जब भी इंशाल्लाह आगे बाहर का टूर होगा तो मैं ज़रूर खेलूँगा। PCL में आपकी सिलेक्शन हुई तो उसमें आप अपनी कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे? जी PCL में जो हुई है, पाकिस्तान चैम्पियन लीग थी, वो फर्स्ट लीग थी, ठीक है। उसमें हम सेमीफाइनल में गए थे। तो ये है जनाब, ये लीग में ये था कि मैं रुकन हूँ ना उनका। तो उसके बाद ये हुआ कि हम सेमीफाइनल वहाँ खेले हैं, खैर से सेमीफाइनल हमने विन किया है। और उसके बाद फाइनल खेलने हम इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद गए हैं। तो वहाँ पे हम फैसलाबाद इंटरनेशनल स्टेडियम में वहाँ पे हम खेले हैं, और वहाँ पे हमने लाहौर सिकंदर ने विन किया है। और ये आपके साथ ये जो तस्वीर लगी हुई है, ये उसी कप की तस्वीर है। जो आपको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स वगैरह भी मिले, किस किस शोबे में मिले आप? जी मुझे बस ऊपर वाले का करम है, मेरी तो कोई औकात नहीं है। मुझे एक्टिंग में भी अवार्ड्स मिले हुए हैं, मैं एक्टिंग भी करता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा मुझे बेस्ट ऑफ मतलब हिम्मत पे मिले हुए हैं कि हिम्मत करने पे, और स्टार ऑफ द पाकिस्तान भी मुझे अवार्ड मिला हुआ है। वो एक ख़ास अवार्ड है, ख़ास
लोगों को दिया जाता है जो पाकिस्तान के लिए जिन्होंने कुछ किया हो। अच्छा वकार, आपने मॉडलिंग भी की, एक्टिंग भी की, आपने कमर्शियल भी की है, तो आप क्रिकेट खेलते थे, शोबिस की तरफ कैसे रुझान है आपका? वो इस तरह आया कि वो 3 दिसंबर आपको पता है वर्ल्ड डिसेबल डे होता है, वहाँ पे ये पंजाबी कल्चर कज़ाफ़ी स्टेडियम में वहाँ पे एक इवेंट था, वहाँ पे हम गए थे, डिसेबल पर्सन और भी लोग आए थे, वहाँ पे मॉडलिंग सही बंदों की मॉडलिंग हो रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने फिर हमें कुछ डिसेबल्स को हमें चांस दिया कि भाई हमारा भी दिल है, तो उन्होंने हमें वहाँ पे ना जो सही मॉडल लड़के लड़कियाँ उनके साथ हमें मॉडलिंग करवाई, हमें हिम्मत मिली। तो मुझे एक्टिंग का शौक़ है, सीधी सी बात है, अगर किसी को थोड़ी कुछ भी आता हो तो फिर मैं फिर अपने स्टाइल से मैंने की तो उनको पसंद आई, फिर उन्होंने, अब मैं तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं उनके साथ, उनके काफ़ी मैंने शोज़ किए हैं, काफ़ी मॉडलिंग शोज़ किए हैं उनके, तकरीबन 7-8 सीज़न कर लिए मैंने उनके, और अल्लाह का बड़ा करम है। फिर उनसे ये हुआ कि एक दफ़ा मुझे एक कॉल आई मेरे फ्रेंड की, तो उसने कहा कि यार तुझे वो एक ऐड है तो मैंने तुझे उसके लिए किया है, तो मैंने कहा अच्छा, तो बस फिर मैं उसमें मुझे हलीब दूध का एक ऐड मिला, फिर आया ऑटोमेटिक स्पीड कॉलेज वालों ने बनाई व्हीलचेयर जो बाहर जानी थी, उसकी प्रमोशन के लिए उसका मैंने ऐड किया, फिर मैंने नेशनल एंथम का 23 मार्च का पिछले साल का वो मैंने सॉन्ग, उसमें मैं आया हुआ हूँ। बड़ा अल्लाह का करम है, मेरी तो कोई औकात नहीं, उसकी ज़ात का इतना करम है कि मैं जितना शुक्र करूँ उतना कम है, मेरी कोई औकात। आपकी एक्टिंग देखी है, मैंने सुना है कि आप शाहरुख खान की बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, तो क्यों ना कोई उनकी डायलॉग पे डिलीवरी हो जाए? नहीं कर लेता हूँ, बस ये कभी कभी कर लेता हूँ, तो ये ठीक है, हमें भी करके दिखा दें। अरे किरण, अरे देखो किरण, तुम मेरा इंटरव्यू क्यों ले रही हो? हाँ, मैं तो बड़ा एक आम सा इंसान हूँ। हाँ एक किरण, तुम अगर चली जाओगी तो मुझे बहुत याद आओगी, प्लीज़ प्लीज़ तुम कहीं मत जाना। अरे माँ माँ, मैं तेरी बहू को लेके आ रहा हूँ माँ। हे किरण, तुम मेरी ज़िंदगी हो किरण। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आप शेर व शायरी भी करते हैं, तो क्यों ना आपका कोई अपना शेर हो जाए? हमें यूँ मत देखो, हमें यूँ मत देखो कहीं बदनाम ना हो जाए, हमें यूँ मत देखो कहीं बदनाम ना हो जाए, मुमकिन है कल इसी का मोहब्बत नाम ना हो जाए। वाह, ज़बरदस्त। और एक और सुनाना चाहता हूँ, दरियाए इश्क में कदम सोच के रखना, दरियाए इश्क में कदम सोच के रखना, मोहब्बत और इश्क में किनारे नहीं होते। अच्छा, लास्ट में आप डिसेबल जो लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, जितने भी डिसेबल हैं उन वो बेसिकली डिसेबल नहीं है, एबल हैं, वो अपने आप को मजबूत करें, हिम्मत करें। मेरा एम था मैं ज़िंदगी में कुछ करूं, वो कहते हैं ना, वो एक है कुछ करिए और मेरी नस नस मेरी बोले कुछ करिए, चल कोई ज़िद पड़िए। मैंने ज़िद पकड़ी है कि हिम्मत करनी है और जीना क्या ज़िंदगी से हार के, पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो चल नहीं सकते उनको ये कहना है कि यार हिम्मत करो, हिम्मत करोगे तो आपके लिए ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, और इससे ये होगा कि आपकी लाइफ में आपकी जितनी भी हर्डल्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली पार हो जाएंगी, और इस तरह लोग आपका साथ देंगे। ठीक है जी नाज़रीन, आपने सुनी वकार अली की बातें। मेरा डिसेबल लोगों से यही पैगाम है कि उनको चाहिए कि वो अपने घरों में बंद ना रहें और अपनी हिम्मत मत हारें, बल्कि अपने अंदर छुपी सलाहियतों को दुनिया के सामने जो है वो लेके आएँ। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।